सोचिए आप अपने किचन में गैस ऑन करते हैं, ना कोई सिलेंडर है, ना कोई बुकिंग की और ना ही वेटिंग करनी पड़ी, लेकिन फिर भी लगातार गैस आती रहती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये पीएनजी गैस जो आपके घर तक पहुँचती है और क्यों एलपीजी की तरह ये आपके घर में कभी कम भी नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह हो जाता है कि आखिरकार जो इतनी सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और एलएनजी इतने सारे जो नाम हैं, इनके बीच फर्क क्या होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे गैस का वो सफ़र जो ज़मीन के हजारों किलोमीटर नीचे छुपा हुआ है और जो भारत के एनर्जी फ्यूचर को बदल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम समझेंगे एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक गैस नहीं बल्कि पूरी एनर्जी रेवोल्यूशन है। पीएनजी, जिसको हम पाइप्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएनजी आपके घर तक कैसे पहुंचती है। ये प्रोसेस सारा होगा साइंटिफिक प्रोसेस। तो क्यों यह एलपीजी से ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा सस्ती है और आखिर सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और एलएनजी में क्या अंतर होता है। तो ये वीडियो जो है आपको अंत तक देखना है, क्योंकि जब अंत में आपकी वीडियो खत्म होगी तो आपकी पूरी सोच भी बदल जाएगी। तो बात करते हैं एलपीजी वर्सेस पीएनजी की। ग्लोबल रियलिटी यह है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि एलपीजी गैस कैसे इस्तेमाल होती है। मतलब बात करें भारत में कितनी इस्तेमाल होती है। एलपीजी गैस जो भी इस्तेमाल होती है उसका बड़ा हिस्सा हम विदेशों से आयात करते हैं, खासकर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इन सब से। जैसे ही दुनिया में युद्ध होता है, तनाव बढ़ता है, सप्लाई चेन टूटती है, शिपिंग रुक जाती है, कीमतें बढ़ती हैं और यही कारण है कि एलपीजी की कमी होती है और आम आदमी बेचारा परेशान हो जाता है और पैनिक बुकिंग जैसे की गई कुछ समय पहले वैसे शुरू कर देता है। लेकिन पीएनजी में ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पीएनजी का सिस्टम इंपोर्ट बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क बेस्ड होता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब आपको समझ नहीं आएगा ये नेटवर्क बेस्ड क्या होता है, तो चलो हम समझते हैं यहाँ पर पहले कि पीएनजी आखिरकार है क्या। पीएनजी का फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। तो नाम से पता चल रहा है कि शायद पाइप्स के माध्यम से आ रही है। वैज्ञानिक रूप से यह मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। ये हल्की है, जल्दी जलने वाली है और कंपैरेटिवली अगर बात करें तो साफ सुथरी क्लियर गैस है। अब सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एलपीजी को लिक्विड बना करके सिलेंडर में भरना पड़ता है, फिर जो है आपके घर पे पहुँचती है। लेकिन पीएनजी की खासियत यह है कि ये क्या करती है, गैसियस फॉर्म में ही रहती है। लिक्विड में भरने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे पाइपलाइन से फ्लो करते हुए आपके घर तक पहुँच जाती है। तो कोई बॉटलिंग का खर्चा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन या सिलेंडर्स का खर्चा नहीं, यानी एनर्जी डिलीवरी का सबसे एफिशिएंट तरीका जो होता है पाइप्स के माध्यम से वही यूज़ हो रहा है। पीएनजी का सोर्स अगर हम बात करते हैं तो ये गैस आती कहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके मन में आ रहा होगा कि इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आ कहाँ से रही है। तो भारत में पीएनजी के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे केजी बेसिन हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तट में है। गुजरात का खंभात बेसिन हो गया, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र, यहाँ डीप अंडरग्राउंड जो है रिजर्वायर्स होते हैं। नेचुरल गैस जो है इनमें ट्रैप्ड रहती है, ड्रिलिंग की जाती है, मशीनों के माध्यम से इसको निकाला जाता है। फिर शुरू होता है असली खेल, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का। यही नेटवर्क तय करता है कि गैस कितनी स्मूथली आपके घर तक पहुंचेगी। अब पीएनजी घर तक कैसे पहुंचती है ये समझ लेते हैं। अब देखते हैं पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या होगा, गैस को हम एक्सट्रैक्शन मतलब धरती के अंदर से ड्रिलिंग करके बाहर निकालेंगे। नेचुरल गैस निकाली जाती है। प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्यूरिफिकेशन गैस का। क्यों? क्योंकि जब हम इसके नेचुरल फॉर्म में निकालते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वाटर होते हैं, सल्फर, ये सारा हमें हटाना पड़ता है और गैस को सेफ और यूजेबल बनाना पड़ता है। अब स्टेप नंबर 3 आता है ट्रांसमिशन। पाइपलाइंस के माध्यम से अगर हम ये बनी बनाई गैस भेजेंगे, ये बहुत हाईली प्रेशराइज्ड होती है, इसको हम घर में सिलेंडर में या गैस में जो है डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो गैस को क्या करते हैं, हाई प्रेशर पाइपलाइन में भेजा जाता है पहले, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई पाइपलाइंस में धीरे धीरे अंडरग्राउंड में होते हुए चीज़ों को कनेक्ट करते हुए देश भर में जो है फैलती है। अब स्टेप नंबर 4 आता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस लगाए जाते हैं, बने होते हैं, जहां प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। स्टार्टिंग में देखा हमने जो गैस आ रही है वो बहुत हाईली प्रेशराइज्ड है।
तो हाई प्रेशर को मीडियम प्रेशर से लो प्रेशर में करके फिर आपके लोकल नेटवर्क या अर्बन ग्रिड तक भेजा जाता है। अब छोटी छोटी पाइपलाइंस आपके एरिया में, कॉलोनी में और बिल्डिंग तक जाती हैं। उसके बाद हाउस होल्ड कनेक्शन यहाँ पर आता है और आपके घर में जैसे बिजली का मीटर लगा होता है वैसे ही बाहर मीटर लगा होता है जो दिखाता है कि आपने कितनी गैस इस्तेमाल कर ली है। और इस्तेमाल कैसे करेंगे, गैस का या स्टोव का जो है अपना स्विच ऑन करेंगे और गैस स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट्स क्या होते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई होती है, सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंटरप्शन नहीं है। यही है पीएनजी की असली ताकत, डायरेक्ट टू होम एनर्जी डिलीवरी सिस्टम। पीएनजी सस्ती और रिलायबल क्यों हो जाती है, अब समझिए इकोनॉमिक यहाँ पर। तो एलपीजी के बारे में बात करते तो रिफाइन करना पड़ता है, लिक्विफिकेशन करना पड़ता है, बॉटलिंग करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे स्टेप बढ़ते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है और डिले भी हो रहा है। लेकिन पीएनजी में क्या है, डायरेक्ट जो है पाइपलाइंस के माध्यम से आपके घरों पर पहुँचाया, कोई स्टोरेज नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। इसीलिए पीएनजी सस्ती है, स्टेबल है और साथ में जो है अनइंटरप्टेड रहती है। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन फ्यूल सिस्टम है, जबकि एलपीजी एक सप्लाई चेन ड्रिवन सिस्टम है। अब बात करते हैं सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और एलएनजी का आखिरी फर्क या असली फर्क क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण है, लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में भरी जाती है, किचन में यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस है, मीथेन गैस होती है, पाइपलाइंस के माध्यम से घर तक पहुंचती है, कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहती है। सीएनजी होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन होती है कॉम्प्रेस्ड होती है, हाई प्रेशर होता है, सिलेंडर्स में भरते हैं और व्हीकल जैसे कार, बसेस वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। एलएनजी के बारे में बात करते हैं तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, मीथेन को -162 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड बनाया जाता है और शिप्स या ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से इंडस्ट्रियल जो है इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर ऑफ पीएनजी, भारत क्यों पीएनजी की ओर बढ़ रहा है, तो क्लीनर एनर्जी है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म कर देता है, स्मार्ट सिटीज़ को जो है डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं उनको प्रमोट करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी है और यही कारण है कि सरकार पीएनजी नेटवर्क को तेजी से एक्सपेंड कर रही है। तो जब भी आप गैस ऑन करेंगे घर में तो आप याद रखिएगा ये सिर्फ एक फ्लेम नहीं है बल्कि हज़ारों किलोमीटर्स की इंजीनियरिंग और एनर्जी प्लानिंग का नतीजा है।